हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो जनन होता है तो जनन से संबंधित कुछ हम क्या करने वाले हैं। हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के क्या बुकों में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ क्या है, कुछ क्वेश्चन क्या है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो जनन से संबंधित है। ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब आपको बताना है कि मुकुलन का मतलब क्या होता है, शरीर के बाहर या अंदर उभार के द्वारा एक नए प्राणी का विकास होना, उसे मुकुलन कहा जाता है। नए शरीर का मुकुलन क्या होता है, शरीर के अंदर हो या बाहर हो और टूटेगा, नए शरीर का क्या हो जाएगा, विकास हो जाते हैं। तो ये आपने किस में पढ़ा था, आपने पढ़ा था ये हाइड्रा में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, हाइड्रा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जैसे ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया और क्या हो गया, लेशमेनिया हो गया। तो आपने अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसने पढ़ा था, बताइए। ये किसमें होता है, ठीक है। तो किसमें पाई जाती है, ये ईस्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, ये ईस्ट में पाई जाती है। और यदि हमारे पास मार्केंसिया होता, हाइड्रा होता, तो उनमें क्या है, ये देखने को मिलता है। ठीक है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब कि मादा जनन का भाग बताना कि मादा जनन का भाग नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें अंडाशय भी होता है, ठीक है, और गर्भाशय भी होती है। ठीक है, और जो ये शुक्रवाहिनी होती है ये किसमें पाई जाती है, नर जनन का भाग। किसका, ये किसका भाग है, एक नर जनन का भाग होते हैं। क्या होते हैं, ये नर जनन का भाग होते हैं। लेकिन डिंबवाहिनी जो अंडवाहिनी होती है ये मादा जनन की क्या होती है, ये भाग होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, हमारा हो गया शुक्रवाहिनी का हो गई। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, शुक्रवाहिका है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होंगे, बादल तो होगा नहीं, ठीक है, अंडाशय भी नहीं होंगे, अंडक नहीं होंगे, तो उनके पास क्या होगा, परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण कहाँ पाए जाएंगे, परागकोश के अंदर पाए जाएंगे। तो परागकोश के अंदर क्या पाया जाएगा, परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक के क्या लाभ होते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक के क्या लाभ होते हैं। तो सबसे खास बात है कि अलैंगिक जनन के द्वारा एक नए प्राणी का विकास तो होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये संकटग्रस्त जाति होती है। क्यों, क्योंकि वही मूल जाति हमेशा क्या होती है, बार बार प्राप्त होती है। अलैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, हमेशा शुद्ध जातियां प्राप्त होती है। क्या होती है, हमेशा शुद्ध जाति प्राप्त होती है। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा क्या होगा, हमेशा हमें क्या प्राप्त होगी, संकर जाति प्राप्त होगा। जब संकर जातियां प्राप्त होती है तो वातावरण में क्या होती है, ये प्रभावी लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रभावित होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, जो लक्षण होगा ना वो काफी प्रभावी एवं प्रबल होता है। ठीक है, इसलिए लैंगिक जनन क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, जो प्राणी विकसित होंगे वो वातावरण प्रभावी होते हैं, जो आगे उनका क्या होता है, उनका विकास होता है। फिर मानव में विसरण के क्या कार्य होते हैं। तो मानव में जो विसरण होता है, जो मानव में एक जोड़ी विसरण पाई जाती है। क्या होती है, मानव में क्या होती है, एक जोड़ी विसरण होता है। और विसरण के द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का स्खलन होता है। मानव के शरीर में एक जोड़ी विसरण पाई जाती है, जिसका मुख्य काम होता है शुक्राणुओं का क्या करना, स्खलन करना होता है। क्या होता है, शुक्राणुओं का स्खलन करना या निर्माण करना। ठीक है, अब आते क्या, गर्भ निरोधक विधियां कौन सी होती है। गर्भ निरोधक विधियां एक ऐसी विधि होती है जिसमें क्या होता है, संतानोत्पत्ति पर रोक लगाई जाए। हालांकि संतानोत्पत्ति मतलब मनमानी संतानोत्पत्ति पे क्या करना है, रोक लगाना, तो उसे क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक विधियां कहा जाता है। और गर्भ निरोधक विधियां में
जैसे क्या होता है, जैसे हम बात करें गर्भ निरोधक दो विधियां होती हैं। एक होता है अस्थायी विधि होता है, क्या होता है, अस्थायी विधि होता है। अब दूसरा क्या हो जाएगी, स्थायी विधि। स्थायी विधि दो होती है, एक होता है मादा नसबंदी, दूसरा होता है नर नसबंदी होता है। मतलब एक मादा नसबंदी, दूसरा नर नसबंदी होता है। अस्थायी विधि में ये निम्न होते हैं, जैसे अवरोधक विधि हो जाएगी, ठीक है। अवरोधक विधि क्या, जैसे क्या हो गया, जैसे कार्पटी हो गया, डायफ्राम हो गया, ठीक है। ये हमारे पास विधियां होती हैं। फिर इसके बाद प्राकृतिक विधि हो गया। प्राकृतिक विधि में हो गया, क्या हो गया, जैसे सुरक्षित काल हो गया, और इसके बाद धैर्य हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद और होता है जैसे हार्मोनल विधि हो गया, हार्मोनल विधि हो गया। फिर इसके बाद रसायन विधि हो गया, ठीक है। तो ये गर्भ निरोधक विधियों के क्या होते हैं, ये प्रकार होते हैं। गर्भ निरोधक विधियों के प्रकार कितने होते हैं, तो स्थायी विधि और अस्थायी विधि होती है, ठीक है। और अस्थायी विधि कितनी होती है, 4 प्रकार होती है। अवरोधक विधि, प्राकृतिक विधि, हार्मोनल विधि और रसायन विधि होता है। और इसके बाद स्थायी विधि कितनी होती है, 2, नसबंदी और मादा नसबंदी, ठीक है। आप पुष्पों का अनुदैर्ध्य काट कर नामक चित्र बनाइए। तो पुष्प क्या है, आप एक चित्र की सहायता से आप समझा सकते हैं। फिर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, ये इनमें नर और मादा बताना क्या संभव होता है। तो इस दौरान इनके शरीर में क्या होती है, हमेशा अलैंगिक जन पाया जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें अलैंगिक जन पाया जा सकता है, लेकिन इनमें मुख्यतः क्या होता है, इनमें मुख्यतः लैंगिक जन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, इनमें मुख्यतः लैंगिक जन पाया जाता है। यही इसमें अंतर है। फिर कह रहा है कि जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक होता है। कहता है जनन के द्वारा एक नए प्रकार के प्राणियों क्या होता है, विकास होता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए नए प्रकार के संततियों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। फिर आते क्या है, गर्भ रोधक युक्तियां अपनाने के लिए क्या कारण हो सकते हैं। जैसे गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के जैसे मुख्य फायदे हैं कि इससे संतानों की उत्पत्ति में रोक लगाई जाएगी, तो परिवार का विकास होगा, ठीक है। उनका क्या है, जो पढ़ाई लिखाई होगी वो काफ़ी बढ़िया होगी, उनका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, ठीक है। इन चीज़ों पे क्या होता है, विशेष बल दिया जा सकता है। क्या होगा, इनमें विशेष बल दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो आज का यदि वीडियो बड़ा अच्छा लगा हो, इसको क्या शेयर करते रहिए।